Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, we will discuss the physical and chemical property of acid and base. Now, today, the physical property of acid. ये जो आप देख रहे हैं लिखा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन एसिड एंड बेस. दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है. वन फिजिकल प्रॉपर्टी, अनदर इज केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या और केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? फिजिकल का मतलब वाह रूप में, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं. ये सभी उसके मेल्टिंग पॉइंट्स देख सकते हैं, सॉल्युबिलिटीज देख सकते हैं. ये सभी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी. तो नाउ यू विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. की फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? तो एसिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है दे आर सावर. मतलब कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं. अब आप उसको देख सकते हैं कैसे? चख करके, टेस्ट करके कि ये खट्टे हैं कि नहीं है. अगर खट्टा है, सावर है, तो आप कहेंगे क्या है? एसिड्स है. तो लिखा गया है दे आर सावर. पहला कैरेक्टर हो गया उसका कि वो खट्टे होते हैं. मान लीजिए अभी कोई बच्चा कहेगा सर मान लीजिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड्स हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो उसको कैसे टच करेंगे? उसको टच करने से तो जीभ हमारा कट जाएगा. तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एसिड्स है कि नहीं है, उसके लिए आप लिटमस पेपर ले लेते हैं. क्या लेते हैं? लिटमस पेपर. लिटमस पेपर का काम यही है कि वो एसिड है कि बेस है, उसको आइडेंटिफाई करता है. तो सेकंड लिखा गया है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. अगर वो एसिड्स है तो लिटमस पेपर को जो है, जो लिटमस पेपर होगा, अगर वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया जा रहा है तो उसको रेड कर देगा. तो आपको चखने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है. इसलिए दूसरा जो मैंने लिखा है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. नेक्स्ट द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर क्रोसिव इन नेचर. मतलब कि ये ज्वलनशील होता है. जैसे भी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ जाए, जैसे तेजाब कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ जाता है, तो करता क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. जो आपके शरीर में वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके वहाँ पर जलन पैदा कर देता है. तो ये लिखा गया है दे आर क्रोसिव इन नेचर. दैट द प्रॉपर्टीज इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. तो ये जो प्रॉपर्टी बताए जा रहे हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. नाउ विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस. बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट दे आर बिटर. अब यहां भी टेस्ट की बात हो गई कि उसको हम चखते हैं कि वो किस तरह का है? बिटर इन टेस्ट है. मतलब वो कड़वाहट रूप में, कड़वा स्वाद का है. तो आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वो बेस है. फिर दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. मान लीजिएगा तो आप कुछ चख नहीं सकते हैं, तब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेस है? तो आप क्या करेंगे कि रेड लिटमस पेपर, अभी देखिए वहाँ पर डिफरेंट थोड़ा सा है, वहाँ पर ब्लू लिटमस लिया गया तो रेड हो गया एसिड में, और यहाँ पर क्या कह रहा है? दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देगा. कौन? बेस. फिर लिखा जा रहा है दे आर सॉपी इन नेचर. सॉपी नेचर मतलब वो सॉप के जैसा होगा, सॉपी नेचर होगा. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉपी इन नेचर होता है. तो H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के हों या इनऑर्गेनिक एसिड्स के हों, वो सब की फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है. इसमें ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक का अलग होगा, इनऑर्गेनिक का अलग होगा. लाइक इसी प्रकार से बेस का भी, जितने भी बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये होती है. नाउ अब देखिए ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी. अब आपको आगे पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी. अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, एसिड एंड बेस.
देखो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कि एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं आपको एसिड्स का, रिएक्शन विथ मेटल। क्या बता रहे हैं हम आपको? रिएक्शन विथ मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी हमने बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, मैन्युफैक्चर्ड क्या करता है। तो जान लीजिए, व्हेन द एसिड्स, चाहे वो डाइल्यूट एसिड हो और कॉन्सेंट्रेट एसिड हो, मैंने दोनों बताया है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट के बारे में। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान लीजिए कैसे लिखना है आपको, व्हेन द एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन। लाइक मान लीजिए M एक मेटल है, सपोज M मेटल है, और HX जो है, HX ये एसिड्स है, ये रिएक्ट करेगा तो बन रहा है MX प्लस H2। अब देखिए हम मेटल के रूप में ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया जिंक, Zn इज मेटल, रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ क्या, रिएक्शन हुआ तो बना आपका ZnSO4 प्लस H2। ठीक, अभी मैंने बताया कि ये साल्ट बना है, बन गया का जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट बन गया। तो अगर कोई एसिड्स जो है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस कर देगा, ठीक, और साल्ट बना लेगा। फिर तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। दूसरा जो है रिएक्शन विथ, दूसरा कैरेक्टर देखिए, रिएक्शन विथ मेटल एंड रिएक्शन विथ कार्बोनेट। दूसरा कैरेक्टर रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो ये अगर एसिड्स जो है कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो जान लीजिए, व्हेन द एसिड्स रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट। लाइक जैसे देखिए हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए CaCO3। ये जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन हो गया, देखिए बना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2O प्लस CO2।
तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इसी प्रकार अगर हम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, देखिए बाइकार्बोनेट ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो बना NaCl प्लस H2O, यहाँ पर दो H2O प्लस CO2। तो सेम प्रोडक्ट, साल्ट वहाँ भी बना था, साल्ट यहाँ भी बना, H2O वहाँ भी है ना, H2O वहाँ भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ भी निकला था हम। तो दोनों अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो, और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी दोनों में सेम प्रकार के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक, अगला जो रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेस। अगर एसिड्स को जो है, एसिड्स को बेस के साथ रिएक्शन करा दें तब क्या होगा, देखिए थर्ड में रिएक्शन विथ बेसेस, बेसेस। तो व्हेन द एसिड्स रिएक्ट्स विथ बेस टू प्रोड्यूस salt and water, so this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे, देखिए जैसे मैंने H2SO4 ले लिया, दैट इज एसिड्स, एसिड्स, और साल्ट ले लिया NaOH, सॉरी ये हो गया आपका बेसेस, बेसेस सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट हो गया, रिएक्शन हो गया तो बना Na2SO4, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस H2O, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 और 4 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो सो द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, एसिड्स और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट जो है अगला रिएक्शन है all acids, all acids acts as electrolyte in aqueous state। जितने भी एसिड्स होते हैं अगर वो एक्वस स्टेट में हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कार्य करते हैं। लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, ऐसे हमने लिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, और जब ये डिसोसिएट होता है तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस माइनस आयन, ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन 2H प्लस आयन, ये क्या करता है, कैरियर एज इलेक्ट्रोलाइट्स, carry electrolytes. So the property is also known as electrolysis properties. So now today you will discuss the next topic, chemical property of bases. अब जो है आप कुछ होमवर्क नोट कर लेंगे। फर्स्ट है होमवर्क, व्हाट डू यू मीन बाई, नो, राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड
base. Second, what happen when sodium metal reacts with sulfuric acid? Third, what happen when sulfuric acids reacts with sodium hydroxide? अगला क्वेश्चन है राइट टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। इतना आपने होमवर्क में लिखेंगे। थैंक्स।